हमें आज़ादी तो 1947 में ही मिल चुका था, लेकिन हमारे ही देश पर रहने वाले उन दरिंदों से आज़ादी कब मिलेगी हमें? सवाल ये है। दोस्तों, हम लोग ऐसे हैं जिसके साथ अगर पर्सनली कुछ ना हो तो किसी चीज़ को हम लोग फील करना ही नहीं चाहते, लेकिन वही चीज़ अगर हमारे साथ अगर हो जाए तो फिर बहुत गलत हो जाता है। लेकिन किसी और के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, तो हमें उस पर कुछ बात ही नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप खाना पीना और सोना है। अभी तक तो आप लोग को दोस्तों सारा कुछ पता चल चुका होगा कि आखिर क्या चल रहा है, क्या हुआ है। ये देश दोस्तों 1947 में आज़ाद हो चुका था अंग्रेजों से, लेकिन अभी भी दोस्तों अंग्रेजों से भी खतरनाक लोग हमारे देश में ही रहते हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जो कि इंसान के लिए तो शायद ही वो काम ना हो, बिल्कुल जल्लादों का काम। एक लड़की जो अपने पूरा जीवन लोगों के सेवा के लिए समर्पित कर देती है, उस लड़की के साथ इतना गलत हो, ये तो सही नहीं है। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। एक लड़की जो इंडिया के टफेस्ट एग्जाम नीट जैसे एग्जाम्स को क्लियर करके अपना एमबीबीएस का पढ़ाई 5 सालों तक करती है, और उसके बाद भी काफी सारा संघर्ष करने के बाद एक अच्छा डॉक्टर बनती है, और डॉक्टर बन के वो सोचती है कि हम देश का सेवा करेंगे, लोगों का सेवा करेंगे। पर दोस्तों उनके साथ कुछ ऐसा गलत होता है। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। फिर क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई ऐसी लड़की होगी जो डॉक्टर बनना चाहेगी, जो लोगों का सेवा करना चाहेगी? कभी नहीं होगा, क्योंकि उन सभी लड़कियों के अंदर डर बैठ जाएगा कि कहीं आगे जाकर के हमारे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। कुछ लोगों को अभी भी लड़कियां ही गलत लगती है, उन्हें लगता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन सभी के लिए एक ही मैं बात बोलना चाहूंगा कि सोच बदलो, देश बदलेगा। दुनिया कहां से कहां पहुंच गया और तुम्हारा सोच वही छोटी सी है कि लड़कियां छोटी कपड़े पहनती है। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करते हुए लोग दिख रहे होंगे, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रहने से शायद ये सभी चीजों को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे जाकर कोई भी ऐसा काम करने का तो दूर, सोचे भी ना ऐसा काम करने का। सिर्फ मोमबत्ती जलाकर प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, मोमबत्ती तो कुछ देर में बुझ ही जाएगी, लेकिन आपको सच में प्रोटेस्ट करना है और इंसाफ दिलवाना है। ऐसा इंसाफ जिसे देखकर जल्लाद का काम करने वाला ऐसे लोग, उन्हें देखकर ही डर लगे। ये तो एक डॉक्टर के साथ हुआ तो ही जाकर के इतना ज्यादा प्रोटेस्ट और लोग जान रहे हैं। डेली बेसिस पर काफी सारे ऐसे केसेस होते हैं इनके बारे में शायद आपको पता भी नहीं चलता है, और बहुत सारे ऐसे लड़कियां मारी जाती है। सवाल यहाँ पे यह आता है कि क्या सच में आप लोग ऐसे चुप रहेंगे, ये सभी चीजों को देखकर भी नजरअंदाज करेंगे? ये बिल्कुल सही नहीं है, हमें आवाज उठाना चाहिए। ये मेरा चैनल इस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर बात करना है, मुझे आवाज उठाना है, लोगों को जागरूक करना है कि जाग जाओ, क्योंकि कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके बहन बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। यही था दोस्तों वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पूरे मैटर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, एंड आप भी उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए आप भी प्रोटेस्ट करोगे, आप भी आवाज उठाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।